talking about कि कैसे इस देश के अंदर ये कल्चर आया बेसिकली कि यार एकदम पे ही ना इंग्लिश के थ्रू स्टेटस सिग्नलिंग को ज़्यादा वैल्यू देना शुरू कर दिया. मतलब आई डोंट नो व्हाई वी डिसाइडेड कि क्लैरिटी अच्छी नहीं है, कंफ्यूजन अच्छी है, कॉम्प्लिकेशन अच्छी है, बिकॉज वो एब्स्ट्रैक्ट है, वो कूल है. मैं क्लास में मेरे को अवार्ड इसलिए मिलेगा क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा एडजेक्टिव यूज़ करे. मेरे को अवार्ड इसलिए मिलेगा अच्छा राइटर होने के लिए क्योंकि मेरी इंग्लिश फ्लैट थी, समझ नहीं आई. जो सर के ऊपर से निकला वो अच्छा है. अभी वो चूतिया है. लाइक गुड इंग्लिश is one that is understood intuitively. Your skill is not exhibited in how complicated your writing is. If your writing is too complicated, it means you haven't mastered the idea of saying things simply. Maths किससे पसंद आती है? जो लोग आसानी से कराते हैं, जो लोग मुश्किल से कराते हैं. ऐसे टीचर्स होते हैं जो मैथ्स को इतना ईजी ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि चूतिया बच्चा भी मैथ्स के अंदर मार्क्स स्कोर ले लेता है. तो इज अ गुड टीचर. दे रिड्यूस मैथ्स डाउन टू द फंडामेंटल्स, टू द प्रिंसिपल्स, राइट? इंग्लिश इज नॉट अ टूल that you can use as कि थोड़ा सा स्टेटस पा लेता हूँ कुछ मुश्किल सी चीज़ लिख के. नहीं. Because if you learn how to write clearly and speak clearly, your thoughts will become clear. Your life will become clearer. You will understand everything clearly because you can communicate it clearly. ये चीज़ है. I think people mistake it for like some kind of embellishment on their personality. कि English भी ठीक ठाक है and like no one is understanding what you're saying. But तुम्हें बड़ी शेखी करने का मौका मिल रहा है कि सर के ऊपर से निकल गया अच्छा ही होगा. ये बहुत कॉमन चीज़ है फ्रेंड ग्रुप्स के अंदर. भाई जो तो लगता है सर के ऊपर से निकल जाता है, बढ़िया होता है. एंड मैं कई बार मान सकता हूँ, कई बार सही में लोगों का कॉम्प्रिहेंशन लेवल इतना नहीं होता कि वो बेसिक अंडरस्टैंड कर लें. बट नाउ विद द एज ऑफ द इंटरनेट ब्रो, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू राइट, राइट? 75-80% अंडरस्टैंडिंग शुड बी द नॉर्म. या सो आई वाज सेइंग कि स्कूल्स में जैसे हमारे जो सब्जेक्ट लिटरेचर में जो पोएम्स वगैरह होती है उनको ऐसे टीचर्स इतना कॉम्प्लिकेट करके डीकंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं. नहीं, आई थिंक दैट्स गुड. वो तो मतलब आई मीन सो यू कैन ऑलवेज हैव योर सब्जेक्टिव मीनिंग्स ऑफ द पोएम, बट अगर तुम्हारे पास वो करिकुलम नहीं होगा ना, तुम कभी उसे डाइसेक्ट नहीं करोगे, कभी तुम कॉम्प्लिकेटेड को अनकॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाओगे. मोस्टली द पोएम्स वी सीन इन CBSE, इफ इट्स बाय इंडियन ऑथर्स इट्स फेयरली सिंपल. जो रोमांटिक पोएट्स थे उनका ज़माना ऐसा था कि जहाँ पे सिंटैक्स अलग था लिखने का. ठीक है. जो ये दाई वाली इंग्लिश होती है, ये भी उसका एक एग्जांपल है. ठीक है. शेक्सपियरियन इंग्लिश जो होती है, और मतलब उस टाइम पे इसी तरह से भावनाओं को व्यक्त किया जाता था. वो अप्रोप्रिएट फॉर्म था उस टाइम. आज के ज़माने में छोटी अटेंशन स्पैन के लिए जब लोग बिजी हैं तो ये है क्लैरिटी वाला है. तो वो संधि विच्छेद सप्रसंग व्याख्या जो हिंदी में होती है, ठीक है, इन सब का पर्पस यही होता है कि आदमी मुश्किल चीज़ को सरल शब्दों में काट के समझे. तो इसलिए इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू डू एन एनालिसिस ऑफ लाइक कॉम्प्लिकेटेड बुक्स और कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज बाय ब्रेकिंग देम डाउन, व्हिच इज़ व्हाई पीपल टेक नोट्स, ताकि इतनी एक ऐसी चीज़ को तुम छोटे उसमें बांट सको, समझा सको. सो एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग मैंने आपके उस पर ट्विटर पे देखी थी. यू सेड अबाउट जो सिनोनिम्स होते हैं कि इफ यू वांट टू राइट समथिंग गुड, ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम्स का यूज़ करें. What do you mean? So not always. I think I was trying to make the case for especially people who use like कैसा लग रहा है bro? Good. कैसा है? Bad. I understand absolutes are important, but if all you do is use very much, very good, very bad, ठीक है? तो like you haven't reached the level of articulation where you can go to a nuance. कुछ चीज़ें nuanced होती हैं. कुछ चीज़ें अच्छा बुरा मतलब समझ रहा है? कुछ लोगों के पास उनके वोकैबुलरी के अंदर 6-7 शब्द ही होते हैं दुनिया भर की फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस को डिस्क्राइब करने के लिए. मैं 6-7 शब्दों में कैसे कर सकता हूँ? यू नो, अब कुछ वर्ड्स हम सबके पास होते हैं, लव, करेज, फियर, होप, यू नो, सबके अपने अपने मीनिंग्स होते हैं. ये वर्ड है, उसके अंदर मीनिंग मेरा अपना कंटेक्चुअल है. थोड़ा सा मैंने डिक्शनरी से देखा, ज़्यादातर मैंने खुद एक्सपीरियंस करा और बोला कि ये लव है, ये करेज है, ये होप है, ये है. ठीक है. उसके बियॉन्ड व्हेन समवन आस्क्स यू, आई एम वेरी गुड, ठीक है, आई एम अंडर द वेदर टुडे, like I'm sick today, I'm under the weather today. एक term है, expression है. But saying that just it just adds a level of, it normalizes using slang, metaphor, ये सब in your speech. फिर उसके बाद it's cheap, it's inexpensive. टोन की बात करते हैं. जैसे तूने बोला ये चीज़ cheap है यार. Inexpensive, what it does is उसका blow थोड़ा कम कर देता है. तो you find कि you can use different words to alter the meaning, the tone, the impact of what you say and write.
ठीक है, अगर मैं बोलूँ ये बंदा चूतिया है, ठीक है, अगर मैं मतलब if I'm really being stupid like a teenager I'd be right XYZ is a चूतिया ट्विटर पर ट्वीट कर दिया, but you won't have the same impact and cannot do it subtly. XYZ is intolerable, you know. अब चूतिया और intolerable exactly synonymous नहीं, क्योंकि चूतिया तो अपने आप में ही बहुत बड़ा universal word है, but like for the sake of this, like you use intolerable and it subtle, वो लोगों को थोड़ा subtle कर देता है, and it's hard to see. It isn't cheap anymore. It isn't like a direct attack anymore, you know. For example, ये इसका example हो गया, so which is why synonyms are cool. और तुम उनको अगर जानना ढंग से यूज़ करना सीख जाओ, everything bro, everything. कोई बंदा बोलता है I'm hungry, लेकिन किस प्रकार का hungry भाई? रेगुलर hungry, जैसे 3 बज गए भूख लग रही है, या बिल्कुल मरा जा रहा है खाने की बिना, या फिर लिटिल hungry. तो उस स्पेक्ट्रम को तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे? उसके लिए आई एम फैमिश्ड, भाई बहुत ही भूख लग रही है, ठीक है. अब जैसे बोलते हैं ना कोई बंदा कंजूस है, अब हिंदी वर्ड यूज करते हैं कंजूस, और चिंदी में हिट ज़्यादा क्या करता है? चिंदी हिट करता है ना, लाइक अरे यार चिंदी है, मतलब इट्स सपोज इट हैज अ डेरिवेटरी. कंजूस न्यूट्रल है, कंजूस थोड़ी कंजूसी कर रहा है, मतलब ये भी थोड़ा हिट ही करता है, बट यू सी द इम्पैक्ट, लाइक चिंदी जस्ट हिट्स मोर. So that's the way you can really say what you want if you know synonyms, if you know more words. ये तो है, ठीक है. So we need to master the spectrum of synonyms. Not even master, just figure out कि I'm feeling something. Is there a word for my feeling that I can use? And then do I agree with the definition of that? Right? So that just leads to some very interesting conversations that makes uncommon words a part of your speech. ठीक है. अब ये नहीं है कि मैं लेफ्ट एंड राइट जाके ऐसे वर्ड्स करूँ. आई ओपाइन, विच इज अनदर वे ऑफ सेइंग कि मेरा ओपिनियन है, राइट? आई ओपाइन, बट इट्स पॉसिबल, यू नो, इट्स सर्टनली पॉसिबल टू इनकॉर्पोरेट इट इनटू डेली लाइफ, राइट? सो दैट्स इट. ठीक है. आई थिंक दिस वाज अ फन सेशन.